नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आरपीसी अड्डा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक बार पुनः एक बहुत बड़ी खबर लेकर आप सबके सामने में उपस्थित हुआ। और जो खबर है वो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। और मोस्ट इंपोर्टेंट वो न्यूज क्या है कि फाइनली एमपी सेट 2023 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। जी हां, एमपी सेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि एमपी सेट के रिजल्ट को लेकर किन किन विषयों का रिजल्ट आया है, क्या कट ऑफ रही है और आगे क्या स्ट्रेटेजी इस एग्जाम के बाद अपनी होनी चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर मैं आप सब लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, जानिए कहते हैं कैसे जो है पूरा चेक करते हैं रिजल्ट को। साथ में रिजल्ट की जो ऑथेंटिक पीडीएफ के साथ जो है वो मैं पूरे रिजल्ट को यहां पर आपसे जो है वो चर्चा के द्वारा आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ में आपको बता दूं, वी आर आल्सो ऑन ओवर सोशल मीडिया चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप तुरंत प्रभाव से कर दीजिए। साथ में बता दूं, हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, साथ में हम हमारे फेसबुक चैनल पर भी हैं और इंस्टाग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं। और अगर आपने अभी तक जो है हमें ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर दीजिए। और साथ में ज्वाइन करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके लिए तीनों ही चैनल के स्कैनर जो हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर शो कर दीजिए, ताकि इन चैनल्स के द्वारा जो हम आपको डेली बेसिस पे जो फ्री में जो पीडीएफ नोट्स देते हैं, साथ में हम नोटिफिकेशंस जो एग्जाम का रिलेटेड, जैसे अभी ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है, इस तरीके से कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशंस हो गया, हम जो वीकली बेसिस पे हम जो क्विज करवा रहे हैं, ये सब जो है वो घर बैठे आप जो फायदा ले सकें, उसके लिए आप हमारे तीनों ही चैनल को जो है वो तुरंत प्रभाव से अभी ज्वाइन कर दीजिए, ताकि घर बैठे इन सुविधाओं का आप फायदा ले सके। और साथ में आपको बता दूं, तैयारी सिलेक्शन की, अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कॉमर्स के अंदर हमारे यहाँ पर सारे ही कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं बीए टीम की तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम से तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएससी से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तीनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। और प्राइस है हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल एक कोर्स की 2,999 यानी कि 2,999 रुपए में जो है हम आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अब तैयारी के लिए आप प्लान कर दीजिए। और अगर आपने जो है वो प्लानिंग कर ली है और अगर आपको सटीक मार्गदर्शन, ऑथेंटिक कोर्स और एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वेल डिजाइन कोर्स जो है वो हमने आरपीसी अड्डा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जो है वो आपके लिए तैयार कर दिया है। और वो भी मात्र 2,999 के अंदर, एक कम प्राइस के अंदर जो है वो दे रहे हैं हम, जहां पर है हमारे 20+ सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, चार्टर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में पीएचडी होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड लोगों की टीम। और इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, जहां पर आपको लैंग्वेज की कोई इश्यू नहीं है। देन बाइलिंगुअल ई नोट्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चैप्टर के टेस्ट एंड क्विज हम आपको दे रहे हैं। देन आपको आफ्टर सेल सपोर्टिंग जो टीम है वो आपके लिए अवेलेबल है, जिसका मैं आपको जो कॉन्टेक्ट है वो भी बता देता हूं, 9587230303 पे आप कॉल करके अपने ऑफिशियल आवर में आपकी कोई भी क्वेरी जो इस कोर्स से रिलेटेड है वो आप बता के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जो है आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि तैयारी सिलेक्शन की, तैयारी जीत की आरपीसी अड्डा से क्यों, आप सबके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम आरपीसी अड्डा से ही कोर्स परचेज क्यों करें, या क्यों हम जो है तैयारी करें। तो जी हां, आपकी समस्या का समाधान मैं आपको बता देता हूं। जी हां, हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ पर जो है अब 15 की जगह 20+ जो है वो सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाइड और पीएचडी होल्डर्स की एक सजी हुई टीम आपके सामने जो है वो अपने अपने फील्ड के अंदर 8 से 15, 18, 20 सालों तक का एक्सपीरियंस रखने वाली ये सारी फैकल्टीज है। और अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो काफी एक्सपीरियंस जो है वो ये लोग रखते हैं। और काफी सिलेक्शन हमने यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अदर सारे कॉमर्स के एग्जाम में यहाँ से हम सिलेक्शन जो है हमने हर एग्जाम में दिए हैं। तो इस टीम के द्वारा आपको जो है वो अध्यापन कराया जा रहा है और वेल डिजाइन कोर्स जो है वो इसी टीम के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सटीक मार्गदर्शन के साथ ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो आपको सिर्फ हमें यहाँ पर ही मिलेगा। तो एक बार निश्चित रूप से हमें सेवा का मौका दीजिए और आरपीसी अड्डा से ही इस कोर्स को परचेज कीजिए, जो कि आपको मैं ये बता रहा था। तो बिना किसी देरी के आज ही इस कोर्स को आप परचेज कीजिए, जहां इस महत्वपूर्ण टीम के द्वारा जो है वो 100% जो है वो आप तैयारी कर सके और सरकारी नौकरी का सपना जो आपने प्लान कर रखा है वो आप पूरा कर सके। ठीक है, आइए मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो एमपी सेट की बात हम कर रहे थे, तो एमपी सेट का रिजल्ट जो है फाइनली 20 नवंबर यानी कल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और आपको सारी जानकारी यहां पर मैं आपको बता देता हूं।
एक एक करके हम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट को लेकर, तो एमपी सेट का जो रिजल्ट आया है वो अभी 87% जो है वो आया हुआ है, और 13% यानी कि 13% जो रिजल्ट है वो अनारक्षित वर्ग हो गया या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए जो है अभी जो है वो होल्ड रखा गया है। वो आपको क्लियर, यानी कि 87% जो है वो परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है, और 13% जो है अभी भी अनरिजर्व और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए परीक्षा परिणाम फाइनली प्राविधिक रूप से तैयार करके होल्ड पे रखा हुआ है। तो बहुत जल्द जो है वो भी ये जारी हो जाएगा, और ये कब जारी होगा, तो न्यायालय के अंदर जो प्रकरण चल रहा है अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात उसे जो है वो फाइनली घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सेट का एग्जाम कब हुआ था और किस तरीके से इसमें क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए, सेट में जो है वो 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, यानी कि टोटल कैंडिडेट जो है ना, जो एग्जाम देते हैं और जो है उसके जो 6% यानी कि जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसका ओनली 6% जो है वो कैंडिडेट, यानी कि कम परसेंट हो रहा था हालांकि, तो ओनली 6% स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें क्वालिफाई किया गया है। और ये एग्जाम जो है वो 27 अगस्त 2023 को हुआ था 34 सब्जेक्ट्स के अंदर। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो दोनों ही पेपर जो हैं उनके जो प्लस जीके के साथ में सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो 34 सब्जेक्ट में 27 अगस्त 2023 को जो है वो एग्जाम आयोजित हुआ था, और 20 नवंबर 2023 यानी कि कल जो है वो रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हुआ है। अब बात करते हैं यहां पर कि किसका रिजल्ट आया है, तो आपको मैं बता दूं 34 सब्जेक्ट्स में से ओनली 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर हुआ है। 31 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। 34 में से जो 3 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, तो कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, होम साइंस का हो चुका है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब बात करते हैं कि यहां पर मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये देखिए आप, ठीक है। तो यहां से आपको मैं कट ऑफ और सारा जो है वो ओवरऑल सारा मैं आपको यहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट्स के अंदर बात करूं तो सब्जेक्ट कॉमर्स का रिजल्ट आ गया है, होम साइंस का और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 34 सब्जेक्ट्स में से ओनली 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो चुका है। 31 का रिजल्ट जो है सब्जेक्ट्स का अभी भी पेंडिंग है, और वो बहुत जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में देखिए आप, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 178, वहीं पर ओबीसी की गई है 162, एससी की गई है 140, एसटी की 134, ईडब्ल्यूएस की 158, यानी कि ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं अभी जो स्टूडेंट्स को है वो फायदा मिल रहा है। आपको ये सामने जो दिख रहा है कि 178 जो जहां अनरिजर्व की गई है जनरल कैटेगरी की, वहीं पर ईडब्ल्यूएस की जो गई है वो 158 गई है। बात करते हैं अगर होम साइंस की, तो अनरिजर्व की गई है 174, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की गई है 186। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में होम साइंस की गई है 168, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की गई है 176। इस तरीके से आप देखिए एससी के अंदर भी दे रखा है, देन एसटी के अंदर भी आ गई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 172 और 172 दोनों में ही सेम गई है। होम साइंस और लाइब्रेरी में जो है वो ईडब्ल्यूएस की दोनों में जो है सेम गई है। इस तरीके से आपको जो क्या कट ऑफ गई है वो भी आप एनालिसिस देख सक रहे हैं यहाँ पर। और जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं इस एग्जाम के अंदर, उन लोगों को एक बार बहुत बहुत जो है आरपीएससी अड्डा परिवार की ओर से बधाइयां, ताकि आप अपने आगे की जो तैयारी है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना आप लेकर चल रहे हैं, वो भी जो है वो आप जल्द से जल्द अपना पूरा कर सकें, ठीक है। तो आपको मैंने 3 ही सब्जेक्ट यहाँ पर बता दिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर अनरिजर्व के ये रोल नंबर है, सूची दे रखी है, अनरिजर्व हो गए, देन फिर आपका एससी हो गया, फिर एसटी हो गया, फिर आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। इस तरीके से जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की जो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो कट ऑफ दिखाई गई है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। इस तरीके से जो है वो आपको यहां पर मैंने सारी चीजें जो है वो अपडेट कर दी हैं। तो एमपी सेट के अंदर जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को एक बार बहुत बहुत बधाइयां। और अगर जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सामने सेकंड ऑप्शन अभी भी है, और वो कौन सा है? यूजीसी नेट का, जिसके ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिल हो चुके हैं। दिसंबर के अंदर 6 से 22 दिसंबर एग्जाम भी होने वाला है। टेंटेटिव यूजीसी एनटीए की जो है वो गाइडलाइन आ चुकी है, तो आप सबने देख ली होगी। तो आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए, ताकि आप उस एग्जाम को क्रैक करके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठने का सपना है वो आप जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, तो एक बार ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सदैव हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।